मध्य प्रदेश दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है, तो आइए हम जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, ऐसे हुआ था मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1956 को हुआ इसका गठन और इस राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य से अलग होकर। जी हाँ, पुनर्गठन जो किया गया था वह भाषीय आधार पर किया गया था। इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी नागपुर, और अब जो राजधानी है जिसे हम भोपाल झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल अत्यंत रमणीय और सुंदर पहाड़ियों और झीलों की नगरी भोपाल जिस तरह से मध्य प्रदेश भारत के हृदय में उपस्थित है, उसी तरह से मध्य प्रदेश के हृदय में बीचों बीच भोपाल स्थित है। राजधानी बनते समय भोपाल एक संपूर्ण जिला नहीं था, यह सीहोर जिले की एक तहसील के रूप में जाना जाता था। इस राज्य का तात्कालिक निर्माण सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्य से मिलकर हुआ। यह हिस्सा भारत के मध्य में रहा, लिहाजा इसीलिए इसे मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है और इसीलिए इसे हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हाल ही में स्थापना के बाद काफी लंबा सफर तय करने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल एजेंसी ने पर्यटन के मामले में मध्य प्रदेश को विश्व में 3रा स्थान प्रदान किया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सारी संस्कृतियों और विरासतों का संगम इस प्रदेश की बात ही कुछ अलग है। यह भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें भारत के हर बड़े राज्य की झलक दिखाई देती है। मध्य प्रदेश व्यापार, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम है। मध्य प्रदेश की कुछ बातें जो इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती हैं। भौगोलिक संरचना की अगर बात की जाए तो राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश कहलाता है। इसका क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 8.5 करोड़ है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है, वहीं पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान, वहीं दक्षिण में महाराष्ट्र। इतिहास की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो बुंदेल, चंदेल व मराठों के इतिहासों से भरा हुआ है। इतिहास के महान राजा विक्रमादित्य की नगरी अवंतिका, उज्जैन भी मध्य प्रदेश में स्थित है। कई सारी रियासतों के कारण मध्य प्रदेश पर कभी भी किसी के अधीन राज्य नहीं किया गया। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, गुजरात में गायकवाड़ी के लंबे समय तक शासन रहने के कारण मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में मराठी संस्कृति की झलक नजर आ जाती है। इतिहास में जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और चंद्रशेखर आजाद। यह मध्य प्रदेश में देखा जाए तो नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी, सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस भी यहीं से हैं। की बात की जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे लता मंगेशकर, सलमान खान, जॉनी वॉकर, ये सभी मध्य प्रदेश से हैं। राजनीति के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो BR अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा भी मध्य प्रदेश से हैं। चाहे RBI गवर्नर रघुराम राजन हो या कोई लेखक या कोई कवि, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश का एक अतुलनीय योगदान है। पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों में गिना जाता था, लेकिन बढ़ती शिक्षा, बदलती स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेशों की गिनती में गिना जाने लगा है। और मध्य प्रदेश की ग्रोथ के लिए आप मध्य प्रदेश का GDP रेट देख सकते हैं, जिसमें 10% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश 5 लोक संस्कृतियों का समावेश है: मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ग्वालियर और चंबल। जनजातियों और आदिवासियों की वजह से मध्य प्रदेश में हमें अलग अलग त्योहार देखने को मिलते हैं, जैसे भगोरिया हाट, गुजरात का गरबा, राजस्थान की गणगौर पूजा और झाबुआ का आदिवासी नृत्य, सभी का समावेश हमें मध्य प्रदेश में मिलता है। मध्य प्रदेश के कुछ अजब गजब तथ्य जो अन्य राज्यों से इसे अलग बनाते हैं।
मध्य प्रदेश में वर्तमान दृष्टि में 9 नेशनल पार्क हैं। वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी मध्य प्रदेश के 3 स्थान हैं: खजुराहो, सांची स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन धार्मिक स्थल है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और सतमढ़ी में स्थित पंचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है। अगर मध्य प्रदेश के खान पान की बात की जाए तो कहा जाता है कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है।